हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से स्टूडेंट्स के स्टेटस लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, लेकिन एक नई तरह की समस्या जो है सभी के स्टेटस में आ रही थी कि स्टेटस अपडेट होने के बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दी गई है और इसका समाधान भी बता दिया गया है कि आप अपने मोबाइल से खुद से कैसे संशोधन कर सकेंगे और यह संशोधन करना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो कंप्लीट जानकारी के साथ आपको इस वीडियो से अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये आज की अपडेट देखें, देन हम आपको बताएंगे कि स्टेटस वाली समस्या क्या है कि दसमोत्तर के 35,000 छात्रों के वजीफे पर संकट, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का डेटा संदिग्ध, समाज कल्याण निदेशालय ने जो है वो संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। तो पहले आप मैटर देखें, दसमोत्तर के करीब 35,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट जो है वो मंडराने लगा है। विभिन्न कक्षाओं के इन विद्यार्थियों का डेटा जांच में संदिग्ध पाया गया है। समाज कल्याण निदेशालय ने डेटा वापस भेजते हुए सत्यापन के लिए एक और मौका दिया है। चालू शिक्षा सत्र में कक्षा 11 से लेकर ऊपर की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इसमें व्यावसायिक कक्षाओं के विद्यार्थी भी शामिल हैं। मतलब आप अगर बीएड कर रहे हैं, आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, तब भी आपको इस चीज को जानना आवश्यक है। जिला स्तर से संस्तुति के साथ छात्रवृत्ति का ब्यौरा समाज कल्याण निदेशालय भेजा गया। निदेशालय स्तर से की गई जांच में 35,000 विद्यार्थियों का डेटा संदिग्ध पाया गया और ये 35,000 स्टूडेंट केवल सुल्तानपुर के हैं। आप किसी भी जिले से हैं तो ये समस्या जो है वो सबके साथ आ रही है और ये संख्या लाखों में पहुंच रही है। इसमें अधिकांश विद्यार्थियों के हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों का ब्यौरा संदिग्ध पाया गया है। मैं लगातार जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको बता रहा था कि अगर आपके स्टेटस में कोई दिक्कत है या आपका करेक्शन है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट कॉलेज में सबमिट करवाइए और कॉलेज इस मार्कशीट को आगे जो है वो अग्रसारित करे। तो आपने अगर पहले वीडियो देखी होंगी तो आपने ये सही करवा ही लिया होगा। छात्रों की ओर से आवेदन में दिए गए हाई स्कूल के प्राप्तांक, अनुक्रमांक के साथ अन्य जानकारियां सत्यापन में सही नहीं पाई गई हैं। आप खुद यहां पर देख सकते हैं जो स्टेटस अपडेट किए जा रहे हैं उसमें बाकायदा एनरोलमेंट रोल नंबर और नंबर जो है जो आपने फिल करे हैं वो नहीं मैच हो रहे हैं। इसी वजह से आपका जो है यहां पर डेटा पूरा का पूरा सस्पेक्ट जो है वो पाया जा रहा है। अब अगर आगे आप देखेंगे तो इन्होंने खुद कहा है कि इसके अलावा आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता का विवरण आवेदन के मुताबिक सही नहीं मिला है। जांच में विद्यार्थियों का डेटा संदिग्ध पाए जाने पर समाज कल्याण निदेशालय ने विभाग को वापस भेज दिया और वापस भेज करके छात्र हित में ही यह फैसला किया है। क्योंकि बैंक खाता अगर आपका गलत है, हुआ क्या, पिछले वर्ष बड़ी सारी बैंक एक में मर्ज हुई रही थी। अब उसमें हुआ क्या, जिन स्टूडेंट्स के किसी बैंक में मान लीजिए उसका अकाउंट था, उसका आईएफएससी कोड पड़ा था, अब बैंक का क्या हो गया, सम्मिलन हो गया। अब हुआ क्या, आपने अगर आईएफएससी कोड और खाता नंबर बदला नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। निदेशालय ने छात्रों को एक और मौका देते हुए डाटा को संशोधित करने के साथ सत्यापित रिपोर्ट मांगी है। डाटा संदिग्ध पाए जाने पर दसमोत्तर के 35,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर खतरा मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि डाटा सत्यापित व संशोधित नहीं होने की स्थिति में ये विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। मतलब स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो समाज कल्याण विभाग जिला स्तर पर नहीं पहुंचाई गई कॉलेज के माध्यम से तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप अगर समाज कल्याण विभाग जाते हो तो इसका कोई हल नहीं है, आपको कॉलेज के माध्यम से ही आगे डेटा अग्रसारित करना होगा। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को डाटा वापस करते हुए 28 फरवरी तक संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस तिथि तक संशोधित डाटा नहीं मिलने पर उसकी संस्तुति विभाग की ओर से नहीं की जाएगी। मतलब अब जिम्मेदारी जो है वो कॉलेजेस की बढ़ गई है। तो आप भैया, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कॉलेज में जरूर कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपके फॉर्म में करेक्शन था। मतलब अगर आपका डेटा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप कॉलेज में बात करिए, कॉलेज के माध्यम से ही सही होगा। अब यहां पर इन्होंने एक उपाय भी दे दिया है कि छात्र अपने मोबाइल से भी संशोधन कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि छात्र अपने मोबाइल से विभाग की लॉगिन पर डेटा संशोधित कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में छात्र अपने विद्यालय से डेटा संशोधित कराते हुए विभाग को भिजवा सकते हैं। छात्रों का विभाग में दिया गया संशोधन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब विभाग से यहां पर कोई मतलब नहीं होगा। या तो आप अपने लॉगिन से खुद ये चीजें जो है वो डेटा सही करिए, अदरवाइज आप अपने कॉलेज के माध्यम से सही कराइए। तो अगर मैं आपको सही राय दूं तो आप कॉलेज के माध्यम से ही कल जाकर के अपना डेटा सही कराइए। अब मैटर क्या है इसको भी आप अच्छे से जान लें कि यहां पर जो स्टूडेंट्स का इस तरह का स्टेटस हो रहा था जिसमें यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विद यूपी बोर्ड, डेटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, रिजल्ट नॉट
नॉट डिक्लेयर्ड एज येट अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। अब बाकी का जो मैटर इनका दिया है, एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, तो ये जो आपका इतना मैटर था ये तो सही कर दिया गया। स्कूल ने अटेंडेंस भेज दी, यूपी बोर्ड से आपका डेटा वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाई स्कूल का जो आपका नंबर वगैरह जो फिल किए गए कॉलेज की तरफ से आगे अग्रसारित करे गए हैं वो सही नहीं हुई है, और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इनका डेटा है वो इस तरह का सस्पेक्ट में दिखाने लगा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब केवल आपको करना क्या है, कल कॉलेज जाना है और अपना डेटा जो है वो संशोधित करवाना है, उसके बाद ही आप कॉलेज से आइएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही चैनल आपको सबसे पहले और रियल और ऑथेंटिक अपडेट देता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइएगा आपका डाटा क्या कह रहा है।